हजारों स्टूडेंट्स आज अलग अलग सेक्टर के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। रमेश चंद्र जी शर्मा सर। बिल्कुल, 8 सब्जेक्ट में सर का पीजी है। पीजी मतलब एमए, एमकॉम, एमएससी, 8 सब्जेक्ट के अंदर आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी शर्मा। और सर का सेशन हो जाए तो आप भी सर से राज पूछिएगा कि भाई इसका राज क्या है, कोई इतनी पढ़ाई कैसे कर सकता है। जिंदगी में सबसे सरल काम है तो पढ़ना है, और सबसे दोहरा काम है तो पढ़ना है। मतलब जिसके पढ़ाई बख नहीं बैठती उसके लिए सबसे दोहरा काम यही है, और जिसके पढ़ाई बख बैठ जाए उसके लिए सोहरा काम भी यही है। ठीक है ना। जय भारत। माता सरस्वती को प्रणाम। आदरणीय पचौरी जी, पधारे हुए मुख्य अतिथि, सभी बच्चों, जीतू याद करता रहता है और पचौरी जी याद करते रहते हैं, तो कॉलेज में आना पड़ता है। और मैं ये चाहता हूं कि इस कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा फायदे की सेवाएं दूं। कोशिश ये करूंगा कि इस कॉलेज का डेवलपमेंट हो, क्योंकि मेरे पड़ोस में, इसलिए यही कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अंधेरे से उजाले की ओर और शून्य से अनंत की ओर, यही जीवन का महत्व है। आज हम बचपन से लगा के जवानी की दहलीज तक पहुंचते हैं और दिमाग में कई सपने संजो करके रखते हैं, और उन सपनों में एक चीज रहती है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। लेकिन फिर भी परिवार के अंदर पेरेंट्स ये सोचते हैं, बच्चियां हैं 17-18 साल की उम्र हो तो उनकी शादी कर दी जाए। उनका अपना जरिया है, उनका अपना नजरिया है। मैं आपको एक ही बात बताऊं, मेरे पास में एक दिन मेरी बच्ची बैठी बैठी कहने लगी, मैंने उसकी बीएससी के बाद में शादी करवा दी थी, और एक दिन ऐसे ही बहुत लंबे समय बाद, साल भर पिछले साल की बात है, उसने कहा, पापा मेरी सहेलियां कहती थी तेरे पापा इतने सुलझे हुए, इतनी जल्दी शादी कैसे करा रहे। उसके शब्द से मेरे आंख में 2 आंसू आ गए। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई बच्ची को अच्छा वर मिल जाए तो उसकी शादी कर दी जाए और वो खुश रहे, लेकिन उनके अपने सपने हैं और उन सपनों को संजोना उनकी अपनी फितरत है। हो सकता है मैं गलत था, और 100% गलत था, मैं ये मानता हूं, लेकिन मैं सामाजिक मर्यादाओं के अंदर बंधा हुआ था। मेरे भी फादर मदर थे, पेरेंट्स थे, वो भी ये चाहते थे कि बच्ची की शादी जल्दी कर दी जाए। लेकिन आने वाले समय में मैं यही कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, कोई न कोई जॉब प्राप्त करें, उसके बाद में अपना जीवन संभालें। प्रश्न ये उठता है कि अपन आगे कैसे बढ़ेंगे। केवल पढ़ाई महत्व नहीं रखती है, आपने जीवन में क्या किया है वो महत्व रखता है। एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं। एक बच्चा था, गांव का था, और गांव से वो एक इंटरव्यू के लिए शहर में गया, बॉम्बे जैसे शहर में गया इंटरव्यू के लिए। चपरासी का इंटरव्यू था। जब इंटरव्यू में गया तो उसने अपना फॉर्म दिया। मैनेजर बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का मालिक था, जैसे आज मैनेजर साहब बैठे वैसे कोई था। उसने उसका देखा कि भाई तेरा ये ठीक है फॉर्म वगैरह तो, लेकिन इसमें ईमेल आईडी नहीं सही हुई है, तो इसमें ईमेल आईडी भर के आ जा और 2 दिन बाद आ जाना, तेरे को नौकरी दे देंगे। वो पढ़ा हुआ भी नहीं था, ही डोंट नो ईमेल आईडी क्या होती है। उसने समझा कि ये ईमेल आईडी कोई उपकरण है, कोई ऐसी चीज है, कोई वस्तु है जिसकी आवश्यकता है इसको, या कोई ऐसा चीज होगी जो मुझको देनी है। उसने अपने फादर को फोन लगाया और फादर साहब को कहा, फादर साहब पिताजी
ये ईमेल आईडी मांगते हैं। अपने घर में कोई ईमेल आईडी है क्या? पिता गांव का था, उसका फल फ्रूट टोकरी में बेचता था। उसने कहा, अपनी बीवी को पूछा कि अपने तेरे पास कोई ईमेल जैसा गहना है क्या? उसने कहा, ईमेल क्या होता है मुझे मालूम नहीं। वो दौड़ता दौड़ता गांव के पंडित जी के पास गया। पंडित जी को कहा, पंडित जी ये ईमेल क्या होता है? पंडित जी ने कहा, किसी से मेल करने की जरूरत नहीं, भोले से मेल कर सब पार कर देगा। सरपंच जी के पास गया। सरपंच जी को कहा, सरपंच जी ईमेल आईडी मांग रहा है बच्चा, ईमेल क्या है? तो क्या यार, मैंने सौराष्ट्र मेल सुनी है, गुजरात मेल सुनी है, ये ईमेल मेरे को पता नहीं, पता करके तेरे को बता दूंगा। उस बच्चे को उसने जवाब दे दिया, भाई कुछ पता पड़ेगा तो तेरे को बताऊंगा मैं। उसने पूछा, पिता का दिल होता है बड़ा नरम सॉफ्ट होता है। उसने कहा, बेटा तेरे पास पैसे तो है? तो क्या 50 रुपए है मेरे पास, और कुछ खुले पैसे हैं जो काम चल जाएगा, जैसे तैसे काम चला लूंगा। रात्रि के अंदर वो कहीं कोई जगह ढूंढ के वहीं सो गया। दूसरे दिन उठा, इधर उधर घूमा, एक चाय वाले के पास गया और उसको कहा कि ईमेल है क्या? कोई ईमेल कहां मिलेगी? चाय वाले ने कहा, कहां, गुजरात का है क्या? तो क्या ईमेल ये पास में जो इधर बाईं तरफ चला जा, वहां पे एक दुकान है, वहां पे वो ईमेल बना लेगा। उसने चाय आदि छोड़ी, वहां पैसे दिए और वहां पे पहुंचा। उसको कहा, मेरे को ईमेल दे दो। तो दुकान कंप्यूटर वाला मालिक था, उसने कहा, ईमेल मिलेगी नहीं, बनानी पड़ेगी। तो क्या बना दो मेरे को। तो क्या ये घंटे के 60 रुपए लगेंगे, तो घंटे में अपनी ईमेल बना देना। उसने अपनी जेब संभाली तो उसमें 50 रुपए थे। बच्चा थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैं ईमेल कैसे बनाऊंगा? 50 रुपए 60 रुपए ये मांग रहा है। बाहर आया, उसने अपने को कॉन्फिडेंस में लिया। बाहर आकर के उसने 50 रुपए के टमाटर लिए। टमाटर की अलग अलग आधे आधे किलो की थैलियां बनाई और एक सोसाइटी के अंदर चला गया और सोसाइटी में जाकर के कहा, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो। जो लेडीज थी वो बाहर निकली। कईयों ने टमाटर खरीदे कि भाई कितने भाव? तो क्या 20 रुपए। तो क्या बाजार में तो सस्ते मिलते हैं। तो क्या आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपका पेट्रोल नहीं जलेगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मैं यहां लाके दे रहा हूं। उसने ये काम 2-3 घंटे तक किया और उसके पास में 1000 रुपए हो गए। उसने कहा, यार ये ईमेल की क्या जरूरत है, 1000 रुपए तो मैंने यूं ही कमा लिए। दूसरे दिन और टोकरा भरा साहब, और टोकरा भर के वो बेचना शुरू कर दिया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करते करते उसने वहां पे अपना एक ठेला लगा दिया। ठेला लगाने के बाद में उसने दुकान लगा दी। दुकान लगाने के बाद में उसने इतना काम बढ़ा दिया कि एक बहुत बड़ा बिजनेस, मल्टी इंटरनेशनल कंपनी का मालिक बन गया। वो मकान ले लिए, दूसरे ले लिए, पेरेंट्स को बुलाया, सबको बुलाया। फिर इंटरव्यू लेने के लिए पत्रकार लोग उसके पास पहुंचे। तो पत्रकारों ने कहा कि आप इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, लेकिन आप कंप्यूटर से कोई काम नहीं करते हैं, क्या बात है? सब काम आपका हाथों से हो रहा है। तब उसने अपना वो फॉर्म निकाला और कहा, मेरे से आज से 15-20 साल पहले ईमेल मांगा गया था। ये ईमेल यदि मैं आईडी दे देता तो उस कंपनी के अंदर चपरासी बना हुआ रहता। वो ईमेल आईडी नहीं दी तो मैं आज इतनी इंटरनेशनल कंपनी का मालिक बन गया। काम कोई हो, छोटा या बड़ा हो, दिल से करना चाहिए। और जिस दिन कोई काम दिल से करोगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे घर का काम हो, उसमें आप सफलता प्राप्त करोगे। कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई। जिंदगी के अंदर ये ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस अपने को पूरा रखना चाहिए। मैंने आपको पहले भी उदाहरण बता रहा, आज वापस वही घटना बता रहा हूं। आरएस के इंटरव्यू के अंदर 1 बजे के करीब लड़का चला गया तो उसने कह दिया कि भाई आप लोग अंदर कैसे आ गए हो? तो चपरासी ने मेरे को भेज दिया। उनका लंच टाइम था, लंच लगा हुआ था पूरा का पूरा यहां पे, और वो बैठे। तो उन्होंने कहा, चलो तुम आ गया है, आरपीएससी के मेंबर थे कि आ गया है तो कल तेरा हम बैठे बैठे ये इंटरव्यू ले लेते हैं। उन्होंने उसकी मजाक उड़ाई। बच्चा बैठ गया साहब, वो हंसने लगे, खाना भी खा रहे थे।
बैठे बैठे उसके बारे में कुछ चर्चा भी कर रहे थे, देख भी रहे थे। एक बंदे ने कहा इसके अंदर गुलाब जामुन रखे हुए हैं, तू बिना ढक्कन हटाए ये गुलाब जामुन खा ले, हम तेरा सिलेक्शन कर देंगे। बच्चा कॉन्फिडेंस रखने वाला, उसने 2 मिनट ठहरा, रुका, फिर कहा सर इसमें गुलाब जामुन नहीं है। तो क्या यार हम कह रहे हैं ना, हम आरपीएससी का सिलेक्शन करने वाले लोग बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि इसमें गुलाब जामुन है और तेरे को गुलाब जामुन इसको बिना ढक्कन हटाए खाने हैं। उसने कहा सर इसमें गुलाब जामुन नहीं है। अरे हम कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, हमने रखे हैं इसमें गुलाब जामुन है। तो वो कह रहा है आप सर झूठ बोल रहे हो, अब 100% झूठ बोल रहे हो, इसमें गुलाब जामुन नहीं है। तो एक एग्रेसिव हो गया, उसने ढक्कन हटाया कि ये देख ये क्या है। उसने गुलाब जामुन लिया और खा लिया और कहा सर आपने जो मेरे को काम दिया था मैंने पूरा कर लिया। दैट वाज द कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कभी सेकंड लेफ्टिनेंट के इंटरव्यू के अंदर जाओगे, आप एनसीसी में भी हो, इसमें भी हो, वहां पे एक चीज बहुत बड़ी घटना चलती है। और वो घटना क्या चलती है कि डीटीओ बैठता है, टार्जन जंप होती है, उसमें नीचे कांटे, एक पेड़ पे रस्सा लटका हुआ है, आपको आना है उस रस्से को पकड़ के उस कांटों को क्रॉस करके निकलना है। मैं गया, पकड़ा, थोड़ा आगे देखा, कांटे यार गिर गया तो लग जाएंगे, थोड़ा पीछे हुआ, फिर थोड़ा आगे हुआ, फिर थोड़ा पीछे हुआ, वो रिजेक्ट कर देते हैं। और एक आया जिसने सीधा रस्सा पकड़ा और सीधा का सीधा निकल गया, नीचे गिर गया तो कोई फर्क नहीं है, वो सेलेक्ट कर दिया जाता है। कारण क्या है? डबल माइंड नहीं होना। यदि आप सोचोगे तब तक आपका दुश्मन आपको गोली मार देगा, आपको पहले ही फायर करना, तभी आप जीतोगे। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, कभी नेगेटिव अप्रोच को हावी मत होने दो। एक सेंटेंस में कई बार देता हूं, एक ही सेंटेंस है, कहते हैं गॉड इज नाउ हियर। एक बच्चा उसी सेंटेंस को कहता है गॉड इज नाउ हियर, दूसरा कहता है गॉड इज नाउ हियर। एक ही सेंटेंस है, एक ही शब्द है, वो कि वो अक्षर है। एक कहेगा गॉड इज नाउ हियर, दूसरा कहेगा गॉड इज नाउ हियर। दोनों में धरती और आसमान का फर्क। सोच अच्छी रखिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो मेहनत करते हैं वो कभी पिछड़ते नहीं है। यदि सफलता नहीं मिले तो अपने सिद्धांत मत बदलो, रास्तों को बदलो, सिस्टम को बदलो, आपके पढ़ाई के तरीके को बदलो। अपन रजाई के अंदर घुस करके सो करके पढ़ते हैं, उससे अपन को सफलता नहीं मिल रही है, तो आप कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। और सफल होने के बाद में एक चीज जिंदगी में अवश्य ध्यान रखना, आप में से कोई कलेक्टर भी बनेगा, टीना भी बनी हुई है, देखो, उसके एक नहीं, उसके कई परिवार वाले सदस्य बने हुए, वही बनते हैं, जो मेहनत करते हो बनते हैं। अपनों को मत भूलना, अपने परिवेश के जो लोग हैं उनको मत भूलना, आपके जो साथी है उनको मत भूलना, आपके परिवार वालों, परिवार वाले तो यूं ही आपको हाथ पकड़ के खींच लेंगे, वो जाने नहीं देंगे, लेकिन मित्रों को मत भूलना। मैं मेरी जिंदगी की खुद की घटना बता रहा हूं। मेरे पास में 3 मित्र थे। एक मिस्टर अनुराग शर्मा नाम बता रहा हूं, जो हमारे साथ में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अंदर जीसीए में हॉस्टल में पढ़ता था। ही बिकम आईपीएस। आईपीएस बनने के बाद में वो पहला डीजी तेलंगाना का बना। और बंदा लव मैरिज कर दी, दूसरी कर दी, मित्रों को छोड़ दिया। कोई मित्र फोन करता तो पहचानता ही नहीं। मेरा साथी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के एम गंगोत्री था, वो हम सब हॉस्टल के थे बंदे। उसके पास एक बार आया तो उसने पूछा कि यार तू इतने दिनों बाद चलते चलते राह में निकल गया, कभी फोन तो किया था? जब आप 2-3 साल साथ में रहते हो और आप अपने मित्रों को भूल जाते तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। आपने सब खोया, कुछ नहीं कमाया। लेकिन एक ये का ये बंदा है एल के पवार, नाम सुना होगा आपने। आज भी मिलता है तो प्रेम से मिलता है, वो जमीन से जुड़ा बंदा है, वो अपनों को नहीं भूलता है। हमेशा अपनों को साथ में संजो के रखिए, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ोगे, ये ध्यान रखना। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है,
अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी जो पढ़ रहे हैं ये तो एक पन्ना है, आप लोगों की तो अभी पूरी किताब बाकी है, बहुत पढ़ना है और पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। एक छोटी सी बात और कहता हूं, कभी हार जाओ जिंदगी में। ऐसा समय भी आता है जिंदगी में अपन हार जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसको याद करना, वो आपका साथ देगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था, प्रारंभ होने की स्थिति थी, मैदान बनाया जा रहा था, पेड़ पौधे काटे जा रहे थे। एक पेड़ काटा तो उसके हाथी ने एक पेड़ को गिराया, उसके ऊपर एक घोंसला था, उस घोंसले से चिड़िया के बच्चे नीचे गिर गए, घोंसले के अंदर पड़े रह गए। चिड़िया उड़ती उड़ती प्रभु के पास गई, श्री कृष्ण जी के पास, कि प्रभु कोई ऐसा रास्ता बताओ मेरे बच्चे बच जाए। तो कहे ये तो नियति है, और नियति जो करेगी वो सत्य है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं। फिर उसने कहा क्या मैं आप पे विश्वास कर सकती हूं? तब श्री कृष्ण ने कहा बिल्कुल तू मेरे पे विश्वास कर सकती है। दूसरे दिन युद्ध का समय हुआ, मैदान में सेनाएं खड़ी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन तेरा तीर कमान मेरे को दे दे। तो कहा प्रभु आपने तो हथियार उठाने का मना किया, तो क्या तुम मेरे को एक बार दे दो। वो ये हाथी वहां पे खड़ा था, उसके नीचे ही उसका जो है वो चिड़िया के बच्चों का घोंसला गिरा हुआ था। भगवान ने एक तीर छोड़ा और वो तीर हाथी के नहीं लगा, उसके यहां पे बड़े बड़े घंटे के साथ, और वो घंटा उसके ऊपर घोंसले के ऊपर आ गया। अर्जुन समझ नहीं पाया। अर्जुन ने कहा प्रभु आप एक हाथी को भी नहीं मार सके। तो क्या अर्जुन मुझे जो करना था मैंने कर दिया, मुझे जो काम उन्होंने मेरे को करना था मैंने कर दिया। युद्ध 18 दिन तक चलता रहा, ईश्वर की कृपा रहती है। 18 दिन के बाद जब सफाई होगी, अभियान हो गया, तो वही श्री कृष्ण और अर्जुन घूमते घूमते वहां पे उसी जगह आए जहां वहां घंटा पड़ा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ये घंटा हटा दे यहां से, और जो ही उसने वो घंटा हटाया, चिड़िया के बच्चे फुर्र करते हुए उड़ गए, और वो देख के सरप्राइज। तब भगवान ने कहा उसने मेरे पे विश्वास किया था, इसलिए मुझे बचाना जरूरी है। और ईश्वर पे आप भी विश्वास करोगे तो आपकी कोई भी तकलीफ हो, वो आपकी उस तकलीफ को हरण कर देगा। ये हमेशा ध्यान रखना। कभी हारने की स्थिति आए, अपने को ये लगता है कि अपन डूब रहे, तो वो एक मालिक है जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा और आपको करने देगा। मेहनत करिए और दिल से करिए। 24 घंटे के अंदर 48 घंटे की मेहनत करेंगे। अब कैसा आप 24 घंटे में 48 घंटे की मेहनत का मतलब ये होता है, आप कभी मिलिट्री के अंदर जाओगे तो वहां पे एसएसबी के अंदर 10 ऑब्स्टेकल होते हैं, और उस 10 ऑब्स्टेकल के हर एक के नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर होते हैं। 3 मिनट का टाइम होता है, 10 ऑब्स्टेकल आपको उसको पूरे करने होते हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे रिपीट कर देते हैं, 55 में से उनको 110 नंबर मिल जाते हैं। ये है 24 घंटे में से 48 घंटे। यानी आपको इतनी मेहनत करनी है कि आप उस टारगेट को, जो 10 दिन का टारगेट है, उसको 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर दो। कोई बड़ी बात नहीं। पढ़ाई को नॉर्मल वे से लेके चलना। मैंने मेरी जिंदगी में कम से कम 50,000 लड़कों को पढ़ाया। कई ऐसे भी आते थे जो भांट जिसको कहते हैं वो होते थे, और कई ऐसे होते इंटेलिजेंट होते थे, और वो भांट लड़के पढ़ करके फर्स्ट डिवीजन तक ले आते थे। सिर्फ उनको रास्ते का तरीका बताना। टीचर पढ़ाता नहीं है, टीचर तो सिर्फ उसको रास्ता बताता है कि आपको ऐसे चलना है, और उस वे से वो चल गए तो वो निकल जाएंगे। सब आईएएस और आईपीएस नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोशिश, टारगेट हमेशा ऊंचे रखो। जिंदगी में ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो।
स्वप्न हमेशा अच्छे देखो, ये मत सोच के रखो कि नहीं ये है क्या है, बीएड कर लेंगे, गाड़ी पार हो जाएंगे, जैसे तैसे है, कोई किरण वाले आएंगे कहीं नौकरी लगा देंगे। नहीं, आपको किरण नौकरी तैयार करने की हिम्मत रखो, तब मजा आता। एक व्यक्ति को मैं आज भी उनको याद करता हूं, कभी कभी सलामी देता हूं, धन सिंह चौहान। कुछ नहीं थे, खलासी पढ़े हुए भी नहीं थे, उनको खाली तन सिंह लिखना आता था, बट ही वॉज द ग्रेट मैन। एक घटना मुझे आज भी याद है, उस घटना ने उनको नीचे से ऊपर तक कर दिया। बाड़मेर की रेलवे स्टेशन के सामने पोस्ट ऑफिस थी, उस बिल्डिंग को कोर्ट सैटरडे के दिन उड़ाना था, संडे के दिन। रेलवे की वो जमीन रेलवे ने उसके ऊपर कर रखा था कब्जा, रेलवे के अंदर आती थी, उसको हटाना था। उसको हटाने के लिए उन्होंने कई लोगों को कहा कोई हाथ नहीं डाले, तो इनको कहा कि भाई ये बिल्कुल मैदान बनना चाहिए। संजय दीक्षित थे यहां पे, उन्होंने कहा मैदान बनना चाहिए। उसने कहा साहब कर दूंगा मैं। 24 घंटे के अंदर उस पूरी बिल्डिंग को एक एक पत्थर को हटा के वहां पे रोड बना दी गई, और तब वह आदमी नीचे से लगा के ऊपर चढ़ता गया। उसने काम किया, वो डन, उसने ऐसा काम किया जो बहुत ही मुश्किल काम था, और जो मुश्किल काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इजी काम वाले वहीं रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, थकते रह जाते हैं। कठिनाई आएगी जीवन में, और उन कठिनाइयों से मुकाबला करना पड़ेगा। अब तो ये कहते हो, कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि पैसा भी नहीं होता है। पेरेंट्स अब तो फिर भी नॉर्मल पेरेंट्स देते हैं पैसे। मेरे को मेरी जिंदगी का एक वक्त याद है, 5 पैसे की एक झंडी होती थी शिक्षक दिवस की, और वो झंडी जो है टीचर कहते थे कि भाई ये झंडी आपको लेनी है, और मेरी मदर पास पैसे नहीं थे, मदर पैसा नहीं देती थी। यार पैसे तो है नहीं। मैं 12 बजे स्कूल जाता था, आज भी उस स्कूल में जाता हूं कभी कभी, वहां पे जाके कुछ व्यवस्थाएं कराता हूं कि उस स्कूल का डेवलपमेंट हो। उस स्कूल के ऊपर मैं जाकर के और 12 बजे जाके उसकी दीवार के ऊपर बैठ जाता था, और 3 दिन तक मैं ऐसे बैठा हूं जी, मुझे आज भी याद है। 3 दिन तक बैठा तो एक टीचर थे, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा तू यार रोज आता और यहां बैठा है, क्या बात है? तो मैंने एक ही चीज कही, मेरे पास पैसे नहीं थे, 5 पैसे होते थे। मैंने कहा नहीं थे, और इसलिए मैं स्कूल घर वालों को कहता हूं मैं स्कूल जा रहा हूं, और स्कूल आके बैठ। वो मुझे अपने हेडमास्टर के पास ले गया, और हेडमास्टर ने मुझे उसको कहा कि यार ये कौन सी बात है, कोई नहीं पेरेंट्स दे पाते तो बच्चा क्या करेगा। वो हेडमास्टर को सरप्राइज हो गया, उसने कहा यार ये गलती हो गई हमारे से, मेरे को क्लास में अलाउ कर दिया। उसके बाद में मैंने एक चीज जिंदगी में सोच ली है कि ऐसे स्टूडेंट को, मैं गांधी चौक में स्कॉलरशिप भी चलाता था, कई बार बच्चों को देता था। मैं कोई करोड़पति अरबोपति आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरी जितनी कैपेसिटी है उतनी क्षमता से मैं कुछ न कुछ करता हूं, जितनी क्षमता होती है। आज भी मैं आज यहां पे घोषणा करके जा रहा हूं, बच्चों जी से कह रहा हूं कि ऐसे कोई 5 बच्चे जो अगले साल फीस नहीं देने की स्थिति में हो, आप मेरे से उनकी फीस लेकर के जमा करें। आप में से कभी किसी को बुक्स की जरूरत हो, आप नहीं खरीद पाते हो, पेरेंट्स नहीं दे पाते। एक मिडिल क्लास पेरेंट होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, इजीली नहीं दे पाते हो। आप पचौरी जी को कहिए, उनको बताइए, और आई विल डू माई बेस्ट। मैं आपको वो किताबें उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक ही शर्त, पढ़िए, आगे बढ़िए। काम करने वाले को जो आपकी हेल्प कर रहा है उसको भूल जाइए, लेकिन आने वाले समय में जब आप उस काबिल हो जाओ तो नए 3 लोगों की हेल्प करना, ये वादा करके जाता हूं। ये ध्यान, काम जो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। Become a hero of your family. Become a hero of your society. Become a hero of your city.
एंड बिकम ए हीरो ऑफ योर कंट्री। ये दिमाग रखो, मुझे मेरे गांव का हीरो बनना है, मुझे मेरे शहर का हीरो बनना है। हीरो कब बन सकते हैं? जब अपन पहले तकलीफ में आएंगे। पहले तकलीफ में आएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, पहले तकलीफ में नहीं आएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो अभी 4 साल आप आराम कर लोगे तो आगे की जिंदगी पर रहोगे, और अभी 4 साल बाद तकलीफ में गुजारोगे तो आगे की जिंदगी सुख से गुजारोगे। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना। फिर भी मैं वापस वही बात कहता हूं, पेरेंट्स अपने पे कई बार कहते हैं शादी की जल्दी करते हैं, बच्चियां हो कोशिश है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है और उस प्रॉब्लम्स को देख करके वो खोलते हैं। तो ज्यादातर बच्चियों की बीएससी करते करते, बीए करते करते शादियां भी हो जाती है। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को और अपने हुनर को आगे बरकरार रखिए, कोशिश करिए। कई बार आता है, एक छोटी बात कहनी नहीं चाहिए मुझे यहां पे, लेकिन कह देता हूं। दिल में कभी कभी सोचते हैं तो ये बात आती है, लड़की के लिए बात आती है, शादी होती है तो कई बार पति नाराज होता है तो कहता है जा तेरे बाप के घर चली जा। बाप के घर जाती है तो ये तेरा घर नहीं है, तेरे अपने घर चले जा। उसका घर कौन सा है भाई? उसका कौन सा घर है? और तब वो खड़ी होती है, और इसलिए खड़ी होती है कि मुझे नौकरी करनी है और मुझे अपना घर बनाना है। इसलिए मैं कैंट्स वाले आज आएंगे, इनसे भी कहूंगा कि जो बच्चियां ऐसी कोई हो उनको भी सर्विस दो, सोसाइटी के अंदर उनको आगे बढ़ाइए और उनको अपना घर बनाने की हिम्मत दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। और सुनना पड़ता है साहब, सुनना ही पड़ता है। ज्यादा थोड़ा कहा था बाप के घर चली जा, और थोड़ा कहा तो बाप के वहां जाते तो उनकी अपनी तकलीफ न होती है, भाई तेरे घर जा, यहां ज्यादा दिन ठहरने की जरूरत नहीं। वो बच्ची बड़ी परेशान होती है क्योंकि मेरा घर कौन सा है, और ऐसी स्थिति में कई कमिट सुसाइड कमिट कर देते। लेकिन अपने को ब्रेवरी से आगे बढ़ना है। जिंदगी में आपको कभी भी कैसी भी परेशानी हो, आप मेरे यहां पे आके नॉक कर सकते हो। आई विल डू माई बेस्ट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। छत कहती है ऊंचे उद्देश्य रखो, छत कहती है ऊंचे उद्देश्य रखो, घड़ी कहती है हर मिनट कीमती है, इसको जाया मत होने दो। हर मिनट कीमती है अपना, इसको जाया मत होने दो। बारी कहती है बाहर की दुनिया को देखो, बाहर की दुनिया को देखो और उसके हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित करो। पंखा कहता है ठंडे रहो, क्रोध मत आने दो जिंदगी में कभी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, कूल। आपको किसी ने 2 गाली दे दी, खरा घुट पी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलेंडर कहता है अप टू डेट रहिए, कैलेंडर कहता है अप टू डेट रहिए। कांच कहता है अपने आप में झांकिए, आपके अंदर जो कमियां हैं उसको खींच के बाहर फेंकिए। और दरवाजा कहता है उस पर पूरी ताकत से जोर लगाओ, सफलता आपको प्राप्त होगी। ये नियम ध्यान रखो। बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऑल द बेस्ट। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जो बैठे हैं वो मेहनती हो, आगे बढ़े, अच्छी नौकरियों पे जाए, और साथ में अपने पेरेंट्स को मत भूलो, अपने परिवार को मत भूलना, और अपने मित्रों को मत भूलना। जो कोशिश करता है वो आगे बढ़ता है। और कोशिश ये करिए कि आप अपने गांव के, अपने शहर के, अपने देश के हीरो बनो। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की